नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग का पार्ट नंबर 25, राज और सुहानी की एंगेजमेंट। सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो चलिए एंजॉय करते हैं राज और सुहानी की एंगेजमेंट पार्टी में। आ जाइए हमारे साथ, सुनते रहिए ये प्रेम रंग। सुहानी शर्माकर वहां से भागने लगती है। तब राज कहता है, रुक जाओ, देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, रुको ना। तब सुहानी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नहीं आऊंगी राज। तब राज कहता है, सच में बहुत जरूरी बात है, सुनो तो एक बार प्लीज, मान जाओ मेरी जान। वो कहती है, ठीक है, सुना दो। अब आप कह रहे हो तो सुनने को तैयार हूँ, लेकिन दूर से। राज तुम भूल गए, मुझे ऑफिस भी तो जाना है, अभी जॉब पर हूँ मैं। चलो पहले मुझे ऑफिस छोड़ दो, और ड्राइवर इवनिंग को आने वाला है, पता है ना। अगर ये किसी ने घर में बता दिया तो घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो राज, प्लीज। शादी तो दूर की बात है, हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे। तब राज कहता है, पहले तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अरे 2 मिनट के लिए आ जाओ, देखो तो मैंने तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है। सुहानी भागते हुए आती है, क्या ये क्या मजाक है राज, क्या तुमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है? राज कहता है, ना बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन क्यों मंगवाए, घर में तो सभी लोग हैं। सुहानी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, क्या क्या कह रहे हो? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। और अचानक से आवाजें आती है, ये सब लोग यहाँ पर है। ओह नो, इतने सारे लोग, ना जाने कहाँ से राज के फ्रेंड, उनकी वाइफ, और जिनकी शादी नहीं हुई वो फ्रेंड उनके गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। सभी को सामने देखते हुए सुहानी वही की वही रुक जाती है और देखती है, क्या पूजा भी भागते हुए उसके पास आती है, और कुछ ऑफिस के फ्रेंड भी, और उसके कुछ क्लोज फ्रेंड, प्रिया और उसके फ्रेंड। सभी को सिर्फ हैरानी से सुहानी देखती रहती है, ये सब लोग यहाँ कैसे? लेकिन उन सबको देखकर खुश भी बहुत हो जाती है, लेकिन समझ नहीं आता आखिर ये सब लोग यहाँ किसकी पार्टी में आए हैं, जो इतना मस्त रेडी होकर आए हैं। आज कौन सा सरप्राइज देने वाला है राज? प्रिया, बाकी फ्रेंड्स भी उसके पास आ जाती है और कहती है, ये क्या, हम सबको देखकर तुम खुश नहीं हो? क्या सिर्फ राज के साथ अकेली रहना चाहती थी? सुहानी पूछती है, लेकिन तुम लोग आए कहाँ से हो? मुझे तो कैसे नजर नहीं आए इतनी देर से। इतने सारे लोग, किसकी बर्थडे पार्टी है या एनिवर्सरी है क्या? सुहानी अपने चेहरे से खुशियां और हैरानी छुपा ही नहीं पा रही थी। सबको देखकर बहुत खुश थी, लेकिन बहुत हैरान। उसे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। फिर सोचती है, शायद राज अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, या फिर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ तो प्रोग्राम जरूर है। चलो अच्छा है, सब आ गए। और तभी पूजा उसे खींचते हुए कहती है, अरे यार चलो जल्दी, देखा तुमने, सभी रेडी होकर आए हैं,
और मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा ड्रेस लाई हूँ और ज्वेलरी भी। चलो हम लोग जैसे तैयार होकर आए तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। सुहानी मन में सोचती है, हाँ पार्टी है तो मुझे रेडी भी तो होना है। अच्छा हो गया पूजा आते वक्त ड्रेस भी लेकर आई। अभी मैं बस 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। वो पूजा के साथ चलने लगती है। एक बड़े से रूम में ड्रेस और ज्वेलरी सब रखी होती है, मेकअप का भी सब सामान होता है। पूजा उसको जल्दी से रेडी कर देती है। वहीं पर एक बड़ा सा हॉल होता है, वहां पर सभी लोग होते हैं। सुहानी और पूजा अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं रुक जाते हैं। हर एक की निगाहें सुहानी पर जाकर रुकती है। अब वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती, लेकिन सुहानी की नजरें जिसे ढूंढ रही है उसे वो नजर नहीं आता। सामने स्टेज बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ होता है। लाइटिंग फूलों से सजा हुआ वो स्टेज। सुहानी चारों ओर से देखती है, तभी फिर भी उसकी आंखें तरस रही होती है राज को देखने के लिए, और उसकी नजर राज पर पड़ जाती है जो स्टेज पर ही था। किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सभी लोग राज की भी तारीफ करने लगते हैं। राज की नजर भी सुहानी पर पड़ती है तो सुहानी की खूबसूरती से राज के तो होश उड़ जाते हैं। दीवानों की तरह वो उसे एकटक देखता रहता है। सुहानी भी वहां से उसकी नजरों में खो जाती है। राज स्टेज से उतरकर सुहानी को लेने आता है। उसे बड़े ही प्यार से अपने साथ स्टेज पर ले जाता है। सभी की आंखें सिर्फ उन दोनों को देखती है। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी नजर आती है दोनों की। वैसे जब प्यार दोनों तरफ हो ना, कौन सी भी जोड़ी हो, प्यार के रंगों में रंगी जोड़ी हमेशा दुनिया में सबसे खूबसूरत लगती है। इन्हीं प्यार के रंगों में रंगी ये दोनों राज और सुहानी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी बन गए थे। प्यार चीज ही ऐसी है, दिल में प्यार हो, प्यार भरे जज्बात हो तो चेहरे पर रंगत तो आ ही जाती है, समा रंगीन बन ही जाता है। राज और सुहानी एक दूसरे को देखते देखते सामने के लोगों को ही भूल जाते हैं। वो लोग कहाँ हैं? किसी अलग ही दुनिया में खो जाते हैं जहां सिर्फ वो दोनों हैं। तभी उसके फ्रेंड राज को आवाज देते हैं, राज राज करके। दूसरी ओर सुहानी के फ्रेंड्स सुहानी को आवाज देती है। दोनों होश में आ जाते हैं और उनकी हालत देख सभी को हंसी आ जाती है। दोनों मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखते हैं, लबों पर मुस्कुराहट, आंखों में हया। सुहानी किसी दुल्हन से कम नहीं लगती, ना राज किसी दूल्हे से कम लगता है। सुहानी राज से धीरे से पूछती है, ये क्या चल रहा है? राज बताओ ना, हम दोनों स्टेज पर क्यों हैं? क्या अभी डांस प्रोग्राम है या किसका बर्थडे है? कुछ भी तो नहीं बताया आपने। और हाँ, ये जो तुमने ड्रेस लाया है मेरे लिए, मुझे बेहद पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। राज कहता है, मेरी सोनपरी, तुम्हारी वजह से ये ड्रेस सुंदर लग रहा है। तुम्हारी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। कहते कहते राज फिर से सुहानी को देखते हुए ही खो जाता है। तब सुहानी कहती है, रुक जाओ राज, सब लोग हैं सामने और ये क्या है? आप तो दीवाने बन गए हो। और वो शर्माकर वहां से नजरें झुकाकर थोड़ी सी दूर हो जाती है। सुहानी की ये सारी अदाएं देखकर राज और भी ज्यादा दीवाना बन जाता है और कहता है,
अदाएं तो तुम्हारी है जो मुझे दीवाना बनाती है, और इल्जाम आप हमें पर लगाती हो। वो माइक लेकर कहता है, सभी को जिसका इंतजार है वो अब खत्म हो गया। ये पार्टी किस लिए है ये सभी जानना चाहते हो ना? तो सस्पेंस अब खत्म हो गया। और राज फिर एक बार उसी फिल्मी अंदाज से घुटनों पर बैठकर बहुत प्यार से सुहानी को प्रपोज करता है, जैसे कि पहले किया था। वो भी सबके सामने सुहानी को अपने हाथों से हीरे की अंगूठी पहनाकर कहता है, आज मैं सारी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और इस प्यार के रिश्ते को एंगेजमेंट रिंग के साथ हमेशा के लिए प्यार के बंधन में बांधना चाहता हूँ। और ये रिश्ता इस जन्म नहीं, 7 जन्म तक निभाना चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और सभी बहुत जोर से तालियां बजाते हैं। चारों ओर खुशी का माहौल होता है। राज सबके सामने कहता है, शादी हम दोनों इस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे और सुहानी को सबके खुशी, सबके आशीर्वाद की, रिलेटिव इनके आशीर्वाद की भी जरूरत है। आज मैंने सुहानी के फैमिली के इजाजत बिना, उनको बताए बिना ये एंगेजमेंट की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी वक्त ऐसा हो जब हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। मैं अपने फैसले तकदीर पर कभी नहीं छोड़ता। ये मुझे जानने वाले सभी जानते हैं। मैंने अपनी तकदीर में खुद सुहानी को लिख दिया है, और अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, न मैं किसी को आने दूंगा। मैंने सच्चा प्यार किया है, और कभी भी प्यार की भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। वो तो मेरा हक है, मेरा प्यार जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। हम दोनों के प्यार के आगे सबको झुकना ही पड़ेगा। हम दोनों की शादी तो होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भी आपको खुशियों में शामिल होना है, हमारे साथ आना है। तो अभी आप एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच जो आप हमारी खुशियों में शामिल हो गए। सुहानी इतनी देर से सिर्फ जो हो रहा है वो देख रही थी, जैसे कोई ड्रीम वो देख रही है। अभी भी उसे यकीन नहीं होता कि उसकी एंगेजमेंट राज के साथ हुई है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, सिर्फ उसके फैमिली के बिना। फैमिली मेंबर एक, हाँ पूजा उसके साथ ही थी और कोई नहीं। प्यार के जादू का ये असर था उस पर कि वो सारी बातें भूल गई, कि उसने फैमिली से बिना कहे, उनकी इजाजत बिना ये एंगेजमेंट की है। सुहानी के चेहरे से सारे भाव नजर आने लगते हैं, खुशियां, डर, हैरानी, सब कुछ। ऐसी हालत में उसे देखकर राज कहता है, देख, जो तुम देख रही हो मेरी जान, वो कोई सपना नहीं है मेरी सोनपरी। हमने सच में एंगेजमेंट कर ली है, और इसके साथ ही ये सब लोग भी है, और तुम्हारी पूजा, तुम्हारी सिस्टर, फ्रेंड सभी तो है। प्लीज सुहानी, इस बार मुझे फिर से माफ कर दो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम शादी में सबका आशीर्वाद ले लेंगे ना। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए ये फैसला बहुत जरूरी था। पता नहीं आगे चलकर कोई मुसीबतें आ भी सकती थी।
तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? क्या तुम हैप्पी नहीं हो? बोलो, क्या मुझसे गलती हो गई? इसके जवाब में सुहानी कहती है, नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। ये तो सच है। मैं इस प्रोग्राम में अपनी पूरी फैमिली को चाहती थी, उनका आशीर्वाद चाहती थी, उनके चेहरे की खुशियाँ भी देखना चाहती थी। लेकिन ये इतना ही सच है कि अभी कोई भी हम दोनों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चलकर मुझे यकीन है हमारे प्यार को, हमारे इस रिश्ते को ज़रूर मानेंगे, हमें आशीर्वाद भी देंगे, हमारी शादी भी करवा देंगे। अभी जो कुछ भी हुआ ये शायद भगवान कृष्णा जी की इच्छा है, उनका आशीर्वाद है, ये मैं मानती हूँ। तो ये कोई गलत नहीं हुआ है, ना कोई हम दोनों ने गलती की है। और देखो ना राज, मैं कितनी बार आप कह रही हूँ। मुस्कुराते हुए सुहानी कहती है, अभी आप भी आदत डाल लीजिए आप सुनने की। तब राज कहता है, हम तो तरसते हैं आपकी आवाज में कुछ भी सुनने के लिए। देखो कितने सारे लोग खुश होकर डांस कर रहे हैं, चलो हम भी उनमें ज्वाइन हो जाते हैं। वो सुहानी को लेकर सबके साथ डांस करने लगता है। पार्टी चलती रहती है। तब पूजा सुहानी के पास आकर कहती है, चल अब जल्दी टाइम देख, वरना घर में पता चल जाएगा तो हंगामा हो जाएगा। जल्दी से दोनों चेंज कर लेते हैं। सुहानी के सारे फ्रेंड भी घर जाने को निकलती है। प्रिया की कार में बैठकर सब निकलते हैं। दूसरी कार में पूजा, सुहानी, उसके ऑफिस के फ्रेंड भी चले जाते हैं। राज उन्हें ऑफिस तक छोड़ने जाता है। राज सुहानी से कहता है, देखो अब तुम बिना कोई टेंशन लिए रह सकती हो ना। अभी हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम बस मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैंने सारी दुनिया के सामने अपने प्यार को कबूल किया है। अब किसी से क्या डरना। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आई लव यू मेरी जान, मेरी सोनपरी, आई लव यू टू मच। सुहानी भी कहती है, हाँ राज, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी का हर पल मैंने अब तुम्हारे नाम कर दिया। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, ये तो अब मैं भी मानती हूँ। आई लव यू राज। एक दूसरे के बाहों में कुछ पल में समा जाते हैं। फिर बाय कहकर राज अपनी कार में बैठ जाता है। सुहानी ऑफिस के नजदीक आते ही ड्राइवर को कॉल करते हैं। ड्राइवर आते ही पूजा के साथ सुहानी घर चली आती है। राज उनको घर तक सही सलामत जाते हुए देखता है, फिर अपने घर चला जाता है। प्यार के गहरे रंग में रंगकर दोनों अब शादी के बंधन में बन जाने के सपने देखने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये प्रेम रंग का एपिसोड? आप हमें बता दीजिएगा और इंतजार कीजिएगा थोड़ा। हम फिर आएंगे, तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।